Hey guys, what's up, assalamu alaikum. This is Zahra. Welcome to my brand new channel Z's on Cryptos. आज का हमारा टॉपिक है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, ये किस तरीके से वर्क करती है, ये कैसे सिक्योर है और इसका फ्यूचर क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। अगर हम बात करें पहले के वक्तों की तो सबसे पहले क्या चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम मीन इज़ एन ऑल मेथड ऑफ एक्सचेंज, जिसमें लोग सामान के बदले सामान का एक्सचेंज किया करते थे और इसी तरीके से ट्रेडिंग होती थी अपनी मर्ज़ी से। फिर एक दौर आया मेटालिक एलिमेंट का, उसमें सोने और चांदी की जितनी भी कीमती धातें होती थी लोग आपस में उसको एक्सचेंज किया करते थे और अपनी मर्ज़ी से ट्रेडिंग किया करते थे। इसी तरीके से पहले ज़माने में तिजारत होती थी। फिर टाइम टू टाइम चीज़ें बदलती गईं, वक्त बदलता गया। लेकिन अगर अब हम प्रेजेंट की बात करें तो चीज़ें क्या हैं, चीज़ें बिल्कुल भी ऐसी नहीं हैं। चीज़ें बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो गई हैं। कुछ सेंट्रलाइज कंपनी, इदारे, ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सब चीज़ों को टेक ओवर करती हैं। हमारा पैसा हमारा तो होता है लेकिन हम अपनी मर्ज़ी से उसको यूज़ नहीं कर सकते। बिहाइंड द सीन बहुत ज़्यादा करप्शन होती है, ब्लैक मनी के बड़े बड़े ट्रांजैक्शन होते हैं, हम सभी जानते हैं। इसका डेटा कहीं ना कहीं तो सेफ़ होता ही है और कहीं ना कहीं हम इसको इस वजह से भी रिलायबल नहीं मान रहे होते कि इसका एडमिन जब चाहे जब मर्ज़ी इसमें जाके चेंजिंग कर सकता है, हमारी एक्सेस उस डेटा तक नहीं होती। अब आपके माइंड में सबसे बड़ा यही सवाल आ रहा होगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसमें क्या कर रही है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिकली एक ओपन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस लेजर है जिसको कोई भी होस्ट कर सकता है। कोई भी डेटा एक मरतबा अगर ब्लॉकचेन सिस्टम में ऐड कर दिया जाए तो उसको चेंज करना नामुमकिन हो जाता है। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है डेटा स्टोर करने की, वो भी बिल्कुल डिसेंट्रलाइज तरीके से। डिसेंट्रलाइज का क्या मतलब होता है कि कोई भी पर्सन, कोई भी एक पर्सन मतलब कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक ब्लॉकचेन सिस्टम को ऑन नहीं करता। जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ही डिसेंट्रलाइज बनाती है। यहाँ पर मैं एक बात ऐड करती चलूँ, बहुत ज़्यादा लोगों को एक ये भी मिसकंसेप्शन है कि ब्लॉकचेन बिटकॉइन है। ब्लॉकचेन बिटकॉइन नहीं है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से बिटकॉइन बना है। बिटकॉइन की मदद से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नहीं बनी। वैसे तो 1990s में कुछ रिसर्चर्स की टीम ने मिलकर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन वो उस वक्त इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। बाद में 2009 में एक अनोनिमस डेवलपर सतोशी नाकोमोटो ने बिटकॉइन को ब्लॉकचेन की मदद से इंट्रोड्यूस करवाया और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे क्रिप्टो करेंसी में बूम कर रही है वो सब हम देख ही रहे हैं। अब हम बात करते हैं ब्लॉकचेन वर्क कैसे करती है। ब्लॉकचेन का मतलब है ब्लॉक्स की चेन। डेली बेसिस पे हम अपनी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं अपना डेटा सेव कर रहे होते हैं, लाइक मोबाइल में डेली खाता बना रहे होते हैं, डायरी में या फिर एक्सेल शीट में। इसी तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर किया जाता है ब्लॉक्स की फॉर्म में। हर ब्लॉक तीन मेन चीज़ों से बनता है। पहला, जो भी इंफॉर्मेशन आप उसमें ऐड करेंगे उसको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन भी कहा जाता है और पहले ब्लॉक को जेनेसिस ब्लॉक भी बोलते हैं। दूसरा, हर ब्लॉक अपना एक सीरियल नंबर जनरेट कर रहा होता है जिसे हैश कहा जाता है। ये बेसिकली एक तरीका है किसी भी ब्लॉक को किसी दूसरे ब्लॉक से मुनफरिद और अलग बनाने के लिए। और समझने वाली बात भी यही है इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कि ये क्यों अलग है। हर ब्लॉक का अपना अपना हैश होता है, ये एक फिंगरप्रिंट की तरह काम कर रहा होता है। तीसरा, अपने प्रीवियस ब्लॉक का हैश अपने पास सेव करता है और अपना खुद का भी एक हैश जनरेट करता है। मतलब अपने प्रीवियस सीरियल नंबर को भी उसने अपने पास सेम इन्फॉर्मेशन और डेटा के साथ सेव किया और एक अपना भी सीरियल नंबर जनरेट कर दिया। इन सिंपल वर्ड कि पिछले वाले को नहीं पता कि आगे क्या हो रहा है या आगे वाले को नहीं पता उससे आगे क्या होगा। जैसे ही एक ब्लॉक बनता है उसकी हैश वैल्यू भी उसी के साथ जनरेट हो जाती हैं और वो भी यूनिक आइडेंटिटी के साथ, जिसकी वजह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को टैम्पर करना, इसके साथ छेड़छाड़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह ही तमाम ब्लॉक्स एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं और पूरे वर्ल्ड में ब्रॉडकास्ट हो जाते हैं सेम इन्फॉर्मेशन और डेटा के साथ जो भी आप उसमें ऐड करते हैं। ब्लॉकचेन में एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है प्रूफ ऑफ वर्क का। अगर हम बिटकॉइन के ब्लॉकचेन की बात करें तो
10 मिनट लगते हैं एक ब्लॉक ऐड करने में। इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि होता क्या है ये प्रूफ ऑफ वर्क प्रोटोकॉल। मान लीजिए अली ने कामरान को 10,000 रुपये देने हैं, तो अली के अकाउंट से कामरान के अकाउंट में कितने पैसे आ जाएंगे? 10,000 रुपये। और दोनों को किसको ट्रस्ट करना पड़ेगा? बैंक को। ये हो गई हमारी ट्रेडिशनल बैंकिंग। अब ये एग्जाम्पल हम बिटकॉइन के ब्लॉकचेन में ले लेते हैं। मान लीजिए एक लेजर है जिसमें लिखा है अली ने कामरान को 10,000 रुपये पे करने हैं, और ये लेजर पब्लिक है और इसे कोई भी देख सकता है। मगर इस लाइन को ऐड करने के लिए हर एक को चाहिए होती है अपनी अपनी पब्लिक की पिन, प्राइवेट की पिन। इन्हीं पब्लिक और प्राइवेट कीज़ को यूज़ करके माइनर सॉल्व कर रहे होते हैं एल्गोरिदम, और ये कीज़ होते हैं स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स जो कि 256 बिट्स तक होते हैं। ये सिग्नेचर यूज़ होते हैं वेरिफिकेशन के लिए, जिसकी वजह से बैंक की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क पे ब्लॉक ऑलरेडी हो चुका होता है, जिसकी वजह से इसको डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रस्टलेस कॉन्सेंसस भी बोला जाता है। जिसका मतलब ये है कि किसी थर्ड पर्सन या किसी थर्ड पार्टी पे आपको ट्रस्ट नहीं करना पड़ेगा, आपकी पेमेंट डायरेक्ट हो जाएगी। अब अगर किसी को गलत ब्लॉक को वैलिड बनाना होगा तो तमाम ब्लॉक्स के प्रूफ ऑफ वर्क को कैलकुलेट करना होगा, जो कि इम्पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी ऑफ ब्लॉकचेन कि ब्लॉकचेन सिस्टम कैसे सिक्योर है। सिक्योरिटी ऑफ ब्लॉकचेन आती है हैश और प्रूफ ऑफ वर्क के कॉन्सेप्ट से। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है। ब्लॉकचेन यूज़ करता है पेयर टू पेयर टेक्नोलॉजी। दुनिया में किसी के पास भी हो सकती है ब्लॉकचेन की एक कॉपी। अगर कोई न्यू ब्लॉक बनाता है तो उसको पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट किया जाता है। फिर ईच माइनर उसको वेरीफाई करते हैं कि ये सही है या इनवैलिड है, और जो फेक ब्लॉक होते हैं उसको उसी वक्त इनवैलिड कर दिया जाता है। सो अगर ब्लॉकचेन में किसी को अपना फेक ब्लॉक ऐड करना है तो सबसे पहले उसको हर माइनर की कॉपी को बदलना होगा, फिर इसके बाद प्रूफ ऑफ वर्क हर ब्लॉक का कैलकुलेट करना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 50% मेजॉरिटी को अपने कंट्रोल में लेना होगा, जो कि इम्पॉसिबल है। अगर हम बिटकॉइन के ब्लॉक को देखें तो उसको 10 मिनट लगते हैं ऐड करने में, तो फिर आप हिसाब लगाएं कि उसको टैम्पर करने में कितना वक्त और कितनी मेहनत चाहिए। सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को टैम्पर करना इम्पॉसिबल है। अगर हम बात करें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फ्यूचर की, तो बिलियंस ऑफ थिंग्स है इंटरनेट की, जिसमें यूज़ किया जा सकता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बाय द यूज़ ऑफ डिफरेंट एल्गोरिदम, जिसमें सबसे ज़्यादा तो हमें सबसे पहले ज़रूरत है वोटिंग के लिए, बैंकिंग, ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, लाइसेंस के लिए, डिग्रीज़ के लिए, एजुकेशन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और क्या पता आने वाले 3-4 सालों के बाद जब आप ये वीडियो भी अगर देख रहे हो तो चारों तरफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ही दौर हो। सो गाइज़, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताइएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है मैं बहुत इजी तरीके से, सिंपली तरीके से आप लोगों को समझा पाऊँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो लाइक कीजिए और बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा। फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।